नमस्कार सभी का चैनल पे स्वागत है। प्यारे साथियों, वाहन चालक भर्ती के जो फॉर्म फिल हो रहे थे उसकी अंतिम तिथि रखी गई थी 28 मार्च। यदि आवेदन में आपसे कोई गलती हुई है तो उसमें त्रुटि सुधार का अवसर अपने को अभी दिया गया है। 29 मार्च से लेकर के 4 अप्रैल तक इसमें अपने गलती सुधार का ऑप्शन अपने को मिलने वाला है। किस प्रकार से अपने कौन से विकल्प ऐसे हैं जिसमें अपने जो गलती हुई है उसको सुधार सकते हैं, इन चीजों को आज के अपने सेशन में देखने वाले हैं। साथ ही आपके मन में डाउट ये भी है कि सर 1 लाख से ऊपर जो है यहाँ पर फॉर्म फिल हुए हैं, 1,12,000 के आसपास जो फॉर्म है वो यहाँ पर फिल हुए। अपना अनुमान ये था कि फॉर्म जो है वो लगभग 50 से 60 हजार के तकरीबन यहाँ पर हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर फॉर्म की संख्या जो अनुमान था उससे ज्यादा फॉर्म फिल यहाँ पर हुए हैं। इस पर भी आज के अपने सेशन में चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को यहाँ पर यह बताना चाहूंगा कि अभी आपका जो फॉर्म फिल हो रहा है उसमें अपने सुधार कर सकते हैं। देखिए किस प्रकार से कौन कौन से ऐसे विकल्प हैं जिसमें सुधार की गुंजाइश जो है वो बनती है। फॉर्म में संशोधन की बात कर रहे हैं। जो आवेदन आपने लगाया, आवेदन में जो संशोधन है उसकी मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ। आवेदन में जो संशोधन है वो कौन से ऐसे विकल्प हैं। देखिए यहाँ पर जो मुख्य अपने डाटा होते हैं उसमें कभी भी सुधार का अवसर नहीं मिलता है। मुख्य डाटा का मतलब ये हुआ कि जो मुख्य चीजें हैं, जैसे अपना नाम है तो नेम में अपने परिवर्तन नहीं कर सकते हैं, ना ही अपने जो इसके आगे जो अपना सरनेम लगाते हैं तो सरनेम में भी अपने यहाँ पर कोई भी बदलाव नहीं कर सकते हैं। जैसे राकेश कुमार है और आपके मार्कशीट में है राकेश कुमार मीणा, तो अभी यहाँ पर ऑप्शन जो है वो आपको नहीं मिलने वाला है। फादर्स नेम की भी यही स्थिति, फादर्स नेम में भी अपने सुधार नहीं कर सकते हैं, ना ही इसके जो सरनेम है इसमें भी कोई सुधार यहाँ पर हो सकता है। अपना जो डेट ऑफ बर्थ है उसमें भी अपने सुधार का जो ऑप्शन है वो यहाँ पर अपने को नहीं मिलने वाला है। इसके अलावा जो त्रुटि आपके जैसे लाइसेंस की जारी होने की दिनांक जो है उसके अंतर्गत, या लाइसेंस नंबर में, या फिर जो आपने जो लगाया है अपना अनुभव प्रमाण पत्र की जो तिथि है, कब से कब तक आपने अनुभव जो है वो प्राप्त किया है, उसकी दिनांक यदि गलत हो गई है, अनुभव प्रमाण पत्र जो है इसके अंतर्गत कुछ और ही लिखा हुआ है, इसमें कुछ और ही लिखा हुआ है, जबकि जो आवेदन आपने लगाया उसमें त्रुटिवंश कुछ और यहाँ पर आपने फिल कर दिया है, तो इसमें अपने को गलती सुधार का अवसर जो है वो मिलने वाला है। 29 मार्च से लेकर के आप ये संशोधन कर सकते हैं। 29 मार्च से लेकर के 4 अप्रैल तक अपने इसमें संशोधन की जो प्रक्रिया है वो यहाँ पर रहने वाली है। अपने जो फॉर्म फिल करते हैं इसमें एक एडिट का ऑप्शन आता है, जो एडिट वाला जो ऑप्शन है उसमें अपने जाकर के इसमें सुधार कर सकते हैं। थोड़ा मैं देख लेता हूँ, उसके बाद में जो फॉर्म भरे गए हैं उस पर भी अपने चर्चा करने वाले हैं। देखिए एक बार अपने फॉर्म पे जाते हैं, SSO ID खोलते हैं, जो भरा हुआ जो फॉर्म है वो पूरा ही अपने पास खुलने वाला है और इसका जो शुल्क है वो भी रखा गया है। 300 रुपए चार्ज यहाँ पर होने वाला है। 300 रुपए चार्ज जो है वो यहाँ पर आप लोगों का होने वाला है। अपने जो SSO ID है उसके ऊपर जाते हैं। थोड़ा मैं डिटेल में आप लोगों को दिखाता, लेकिन बोर्ड में नेटवर्क स्लो होने की वजह से वो पूरी साइट यहाँ पर खुलेगी नहीं, तो मैंने एक बार इसको रोक के रखा है। यहाँ अपने SSO ID पे जाते हैं, उसके बाद में फॉर्म पे जाते हैं, तो यहाँ जो एडिट एप्लीकेशन है इसके ऊपर आएंगे। आप देख पा रहे होंगे एडिट एप्लीकेशन का जो ऑप्शन आता है इसके ऊपर जाकर के अपने खोलते हैं। उसके बाद में अपना जो भरा हुआ जो आवेदन है वो पूरा प्रारूप उसका यहाँ पर खुलने वाला है। उसके बाद में उस ऑप्शन में जाकर के नाम में चेंजिंग नहीं करेंगे, फादर्स नेम में नहीं करेंगे, डेट ऑफ बर्थ में यहाँ पर चेंजिंग जो है वो नहीं हो पाएगी, और आपने जो कैटेगरी फिल कर दी है उसमें भी कोई बदलाव अपने यहाँ पर नहीं कर पाएंगे। आगे चलते हैं और ये जो ऑप्शन आएगा उसके बाद में देखिए कुछ चीजें और मैं यहाँ पर आप लोगों को बताना चाहूंगा। मुख्य रूप से सर बदलाव कौन से ऐसे कॉलम है जिसमें हो सकता है, जैसे आपने फॉर्म भरा, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जो है इसके अनुसार यहाँ पर, तो इसमें क्रमांक संख्या जैसे यहाँ पर लगी हुई है, इसमें ही अपने को अधिक गलतियां होती हैं, या जो लाइसेंस वाला जो कॉलम है उसमें गलतियां हो सकती हैं। एग्जाम्पल के तौर पर इसी पर अपने एक देख लेते हैं। अनुभव का प्रकार जो है उसमें वर्किंग एक्सपीरियंस जो है ये आ जाएगा। यहाँ पर नियोक्ता का नाम, यहाँ पर जो भी कंपनी, जो भी संस्था, जो भी फर्म, जो भी अपने कैसे जैसे कोई हॉस्पिटल है या अन्य कोई ऐसी संस्था है जहां पर आपने गाड़ी चलाई है, तो यहाँ पर उसका हवाला अपने को देना है, पदनाम है। अब मुख्य रूप से काम की जो प्रकृति है वो किस प्रकार से आपकी रही है, तो उसमें भी अलग अलग विकल्प आपके सामने आए होंगे, तो उसमें अपने भर सकते हैं कि मैंने वाहन को चलाया है, या वाहन को ठीक करने में मदद की है, या हेल्पर के रूप में मैं यहाँ पर रहा हूँ। तो इस प्रकार की चीजें हैं वो यहाँ पर इस कॉलम में अपने आ जाएंगे। यहाँ पर जो अनुभव प्रमाण पत्र है वो कब से कब तक का है आपका, ये चीजें जरूरी इसलिए है क्योंकि देखिए जैसे आपका जो अनुभव प्रमाण पत्र है वो जो आपने बनवाया, अनुभव प्रमाण पत्र यानी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट की यहाँ पर बात हो रही है। अनुभव प्रमाण पत्र जो बनवाया आपने मार्च 2021 से, एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूं, मार्च 2021 से, और आपका रहा है कि 20 मार्च 21 हो गया, 22, 23, 24, 20 मार्च 2024, ठीक है। तो इस प्रकार से ये जो दिनांक है इसको भरने में यहाँ पर गलती हुई है, तो वहां पर अपने को ये विकल्प जो है वो यहाँ मिलने वाला है, ठीक है। सेवा की अवधि जो है कितने कितने महीने और माह, वर्ष और माह कितने यहाँ पर रहे हैं, तो इस हिसाब से अगर यहाँ भी कोई आपसे गलती हुई है तो इसमें भी आप सुधार कर सकते हैं। जो रोजगार का प्रकार है, देखिए यहाँ पर मैंने जो पीछे आपको एक वीडियो करवाया था उसमें लिखा हुआ था रेगुलर,
जो भरा हुआ फॉर्म जो प्रोफार्मा था वो मैंने आपको साथ साझा किया, तब कई अभ्यर्थियों का मानना है कि सर इसमें रेगुलर गलत लिखा हुआ है। देखिए एक बार आपको मैं लिए चलता हूँ, इस पर अपने जाते हैं तो इस प्रकार का कॉलम आता है, ये ऑप्शन आते हैं, सिलेक्ट जो टाइप है उसमें अपने जाते हैं तो ये ऑप्शन आते हैं। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट बेस पर आप यहाँ पर रहे हैं या इंटर्नशिप में रहे हैं या अदर वाला विकल्प जो है इसमें भी अपने भर सकते हैं, प्रोबेशनल पर आप रहे हैं, रेगुलर रहे हैं, तो इस प्रकार से ये जो ऑप्शन आते हैं इसमें से आप चुनाव कर सकते हैं। ठीक है, ये आपके आप पर डिपेंड करता है कि किस प्रकार से आप भर सकते हैं। यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट बेस पे रहे हैं तो ये भी अपने दे सकते हैं, ये भी एक योजना के तहत आता है तो इसमें भी अपने यहाँ पर दे सकते हैं। तो जो भी ऑप्शन आपने यहाँ पर भर दिया, अगर आपको लगता है, देखिए एक चीज और देखिए, कहीं ऐसा ना हो कि आपने पहले एकदम जो आपकी जो बेसिक जानकारी है उसको सही से भरा है, जो आपके डॉक्यूमेंट के अनुसार है वो आपने सही से फिल कर दिया और आपने त्रुटि सुधार की इस अवसर के दौरान यदि आप अब गलत मत कर देना, भी पहले आपने सही फील किया था उस समय और आपको लगा कि गलत फील हो गया और उस समय सही था और अब गलत कर दो कहीं उसमें जाकर के, तो ऐसा नहीं करना है। पहले देख लेना कि कौन सा ऑप्शन जो है वो हमारा गलत हो सकता है। ऐसे कई कमेंट मेरे पास आए थे कि सर यहाँ पर हमारा कुछ गलत हो गया है, जो ओटीआर आपने फील किया है उसके अंतर्गत आप अच्छे से देख लीजिए कि कौन सी त्रुटि यहाँ पर हुई है। ठीक है, ये वाले ऑप्शन अपने पास आते हैं उसमें फॉर्म में, तो इसमें से अपने को चुनाव करना है। ठीक है, उसके बाद में मैं आप लोगों को बताना चाह रहा था, ये इस प्रकार से आप संशोधन कर सकते हैं, जो भी चार्ज लगता है वो मैंने आप लोगों को यहाँ पर बता दिया है। एक गलती सुधार का अवसर जो है वो यहाँ पर दिया गया है, 4 अप्रैल तक अपने इसमें कर सकते हैं। अब ये था कि सर फॉर्म जो है वो बहुत ज्यादा संख्या में फिल हुए हैं, थोड़ा सा मैं उस पर बात कर लेता हूँ। देखिए अपने को यहाँ पर जब आवेदन प्रक्रिया प्रारंभ हुई उस समय अपने को लगता था कि 50,000 के समलंब जो है वो अधिकतम फॉर्म यहाँ पर आ सकते हैं, 50,000 के समलंब। यहाँ पर फॉर्म जो है वो 1,12,932 फॉर्म जो है वो वाहन चालक भर्ती में अभी तक लास्ट दिनांक जो थी वहां तक लगे। एक बात और बता दूं, ये जो संशोधन की जो डेट है इसमें अपने नया फॉर्म फिल नहीं कर सकते हैं, इसमें नया फॉर्म फिल करने का मौका यहाँ पर अपने को नहीं मिलने वाला है। जो टोटल फॉर्म है वो 1,13,000 के समलंब जो है वो फॉर्म यहाँ पर फिल हो गए। अब इस चीज को समझिए, ये फॉर्म जो है इसकी संख्या और भी ज्यादा हो सकती थी, क्योंकि जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो 3 वर्ष पुराना जो है वो यहाँ पर ड्राइविंग लाइसेंस मांगा गया है। इस वजह से थोड़े से कम फॉर्म फिल हुए हैं, क्योंकि कई अभ्यर्थी ऐसे हैं जिन्होंने बाद में जो ड्राइविंग लाइसेंस बनाया है वो अप्लाई यहाँ पर नहीं कर पाए हैं, तो इस वजह से। फिर भी इतना हवा जो बना रखा है, इतने ज्यादा फॉर्म नहीं है। जेल प्रेरी में आपने देखा कि पदों की संख्या बहुत ही कम थी, उसमें भी 3 लाख के समलम फॉर्म जो है वो वहां पर चले गए थे। अब इसमें मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूं कि अगर वर्गवार इसका विवरण आ भी जाएगा कि किस वर्ग से कितने फॉर्म फिल हुए हैं, फिर भी मैं थोड़ा सा एक जो क्षैतिज आरक्षण होता है, जो किस प्रकार से फॉर्म लगते हैं, क्योंकि अपने को पता है कि ओबीसी के वाले जो अभ्यर्थी हैं या फिर सामान्य के अभ्यर्थी हैं उनके फॉर्म हर भर्ती में ही अधिक यहाँ पर लगते हैं। टोटल फॉर्म ये है, तो अपने जो वर्ग हैं उनको बांटे तो अपने साथ अपने मुख्य रूप से होते हैं, अक्सर सर्विसमैन को जोड़ के मैं आप लोगों को यहाँ बता रहा हूँ। जैसे ओबीसी है, जनरल कैटेगरी है, एससी है, एसटी है, एमबीसी है, ठीक है, ईडब्ल्यूएस है, और जो ईएसएम अक्सर सर्विसमैन जो है उनको भी अगर अपने जोड़ते हैं, जेंट्स के हिसाब से मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, ये 7 को अपने डिवाइड करते हैं। इसको अगर छोड़ भी देते हैं, अगर 7 के हिसाब से भी करते हैं, तो अगर अपने इस भरे हुए फॉर्म में 7 का भाग लगाते हैं तो 16,133 के लगभग जो है वो एक कैटेगरी के हिस्से में आ रहा है। उस हिसाब से अमूमन एग्जाम्पल के तौर पर मैं बता रहा हूँ। अब हमेशा जो क्षैतिज आरक्षण होता है, जो भी किसी भर्ती में फॉर्म फिल होते हैं, उसका लगभग अनुमान ये होता है कि जितने अपने इसमें डिवाइड करते हैं उसके 3 गुना फॉर्म ओबीसी के फॉर्म जो है वो उनसे 3 गुना होते हैं। तो 16,133 है तो अपने लगभग 48,399 का जो औसत आ रहा है, इसका मतलब ये है कि लगभग 45,000 के आसपास या 40,000 के आसपास जो है ओबीसी के फॉर्म यहाँ पर हो जाते हैं। अदर कैटेगरीज के मुकाबले ओबीसी के फॉर्म ज्यादा होते हैं, सामान्य के भी ठीक हो जाते हैं। हालांकि जब रोस्टर प्रणाली फाइनल कट ऑफ बनती है तो ओबीसी वाले अभ्यर्थी जो है वो सामान्य के पदों पर अपनी जगह बना लेते हैं, यदि उनके अच्छे अंक यहाँ पर आ रहे हैं तो इस प्रकार से आपने अच्छे से आवेदन कर दिया था। आवेदन के बाद में आप उसमें कोई त्रुटि हुई है तो त्रुटि सुधार का अवसर भी अपने को, फॉर्म में संशोधन का अवसर भी अभी अपने को मिल रहा है। उसके बाद में सर अभी हम क्या कर सकते हैं इस भर्ती के रिगार्डिंग। देखिए आपने अच्छे से फॉर्म फिल कर दिया है, उसके बाद में कोई भी गलती फॉर्म में नहीं हुई है, अच्छे से आपने अनुभव प्रमाण पत्र किसी संस्था से बना करके लगा दिया है। हालांकि अपलोड अपने को करना पड़ेगा, जब आप 2 गुना की सूची में चयनित होंगे उस समय निश्चित रूप से जो आपका अनुभव प्रमाण पत्र है वो स्कैन होने वाला है। हालांकि अब बाद में चल के इसकी इतनी वगैरह जांच वगैरह नहीं होती अनुभव प्रमाण पत्र, फिर भी इसका बहुत सारे एफिडेविट अपलोड करवा लेते हैं, तो अनुभव प्रमाण पत्र इस भर्ती का हिस्सा है तो उसको अपलोड अपने को करना पड़ेगा जब दस्तावेज सत्यापन का कार्यक्रम इसमें होने वाला है।